नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ मैं सालेहा और मेरे साथ हैं अरिंदम। राजस्थान आज पूरे देश में गुड गवर्नेंस का उदाहरण है, ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। कि राजस्थान का मैंडेट हमें मिला है राजस्थान सरकार चलाने के लिए, राजस्थान में विकास करने के लिए, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजना लागू करने के लिए, राजस्थान को गुड गवर्नेंस देने के लिए। हमने बहुत शानदार तरीके से काम किया है, बहुत शानदार तरीके गवर्नेंस दी है, बहुत शानदार तरीके से हमने, और जो बजट पेश किए मैंने 5, एक में भी हम टैक्स नहीं लगा है। इतनी बड़ी राहत हमने लोगों को दी है। वे आज 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता राज्य सरकार की योजनाओं से बहुत खुश है। लोग बहुत खुश हैं। अभी करीब 1.25 करोड़ लोग तो हमें आके जुड़ चुके हैं। महंगाई को देखते विभिन्न योजनाओं जिसमें 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी शामिल है। स्वास्थ्य का अधिकार एक्ट हमने बना दिया, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। शिक्षा में हमारी बहुत योजना है, स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी योजना लेके आ गए। स्वास्थ्य का अधिकार का कानून पास कर दिया हम लोगों ने, कानून हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को हम लोग दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, उसमें 500 वालों को 1000 कर दिए हम लोगों ने। तो लोग बहुत खुश हैं वहाँ। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली में राजस्थान हाउस के नए भवन का शिलान्यास किया। ये राजस्थान हाउस हमारे यहाँ बहुत ऐतिहासिक बना हुआ था पहले, बाद में करीब 25-30 साल पहले एक नया भवन बना था, बट रूम बहुत कम थे, 40-50 रूम थे हमारे यहाँ। अब लगभग 90 रूम्स का बन रहा है। सर्वेंट क्वार्टर्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए अलग से प्रोविजन किया गया। मुझे अच्छा लगा क्योंकि हमेशा वो तकलीफ आते हैं, ड्राइवर्स भी और सर्वेंट भी। अब रेस्टोरेंट भी बन रहा है, वो बन रहा है, तो एक अच्छा भवन बन रहा है और प्रदेश वासियों को बहुत खुशी है। ये भवन भी और इसका शिलान्यास भी शुभ होगा। और अब बात महंगाई राहत कैंपों की, जिनका जिक्र मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे में भी किया। ये कैंप इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि अब तक 5 करोड़ 99 लाख मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित कर 1 करोड़ 32 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। सीएम ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि सच में छोटे छोटे प्रयास लोगों की जिंदगी कितनी आसान कर देते हैं। सरल हृदय की इन बूढ़ी माँ के आशीर्वाद से ऐसी कोशिशों को ताकत मिली। सुनिए सीएम की इस माँ से बातचीत। क्या नाम आपका? मोहिनी जी। हाँ। तो सोई फ्री होगी। हाँ। पकड़ो, ये राशन फ्री। हाँ। गाय भी आपके है? उसकी दूध बीमा हो गया गाय का। हाँ। 25 लाख तक इलाज फ्री। सर 5 बेटियां हैं, बेटो ही कोनी है, माँ तो थे ही हो माँ बाप। हम बेटा है ना आपका। ये आपका नरेगा नरेगा में कौन जाता है? नरेगा में तो मन करी जाए अपन को मारो मुंडो है। ठीक है, बापड़ा का काम चीरना है तो। अच्छा, 25 दिन एक्स्ट्रा तो दिया इसके लिए। तो ये देखो, ये 500 में आपका गैस हो गया, ठीक है? ठीक है। और पेंशन आपकी अब पहले कितनी थी? 750 रुपया। अब 1000 हो जाएगी। न्याल करती मन तो। राजस्थान में रौनक चौगुनी बचत राहत बढ़त की राजूनी। राजस्थान में रौनक चौगुनी हो जी हो जी हो जी। साथ ही आपको ये भी बताएं कि जयपुर जिले में 60% से ज्यादा परिवार अब महंगाई राहत कैंपों में कवर हो चुके हैं। 60% आबादी इनमें रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है और 43,50,000 से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। उधर चित्तौड़गढ़ जिले में इन कैंपों में अब तक 3,15,000 से ज्यादा लाभार्थी पंजीकरण करा चुके हैं। आज राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने जिले की अरनिया पंचायत में महंगाई राहत कैंप का जायजा लिया। उन्होंने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड के साथ ही 125 आवासीय पट्टे भी वितरित किए। प्रदेश के 23 लाख छोटे और सीमांत किसानों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित बीज मिनी किट मुफ्त दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 128 करोड़ 57 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मिनी किट में संकर मक्का के 5 किलो, सरसों के 2, मूंग और मोठ के 4 और तिल के 1 किलो प्रमाणित बीज होंगे। जनजाति किसानों के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और गैर जनजाति किसानों के लिए कृषि विभाग इन मिनी किट्स की खरीद राज्य बीज निगम और राष्ट्रीय बीज निगम से करेंगे और इनका वितरण कृषि विभाग की राज किसान साथी पोर्टल के जरिए किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों में लंबाई और वजन मापने के उपकरणों की खरीद के लिए 16 करोड़ 97 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन उपकरणों से शिशुओं और माताओं के वजन और लंबाई सहित विभिन्न पोषक सूचकांकों की सटीक जानकारी मिल सकेगी और इन्हें जरूरी पोषण दिया जा सकेगा।
प्रदेश का अप्रैल का सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक पिछले महीने की तुलना में 0.29% की कमी के साथ 386.36 रहा। प्राथमिक वस्तु सूचकांक 415.64, ईंधन शक्ति प्रकाश और स्नेहक समूह सूचकांक 579.67 और विनिर्मित उत्पाद समूह सूचकांक 303.43 रहा। राज्य के मासिक सामान्य थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक वृद्धि दर 1.22% ऋणात्मक रही है। राज्य के गृह विभाग ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। विभाग की ओर से जारी तबादला सूची में 142 आरपीएस के तबादले किए गए हैं। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज हवाओं, अंधड़ और बारिश होने से और ओले गिरने से कई जिलों में बिजली तंत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी युद्ध स्तर पर काम करते हुए इसे प्राथमिकता से दुरुस्त करें, जिससे आम लोगों को परेशानी नहीं हो। वे आज बीकानेर में विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल ने उनसे कहा कि वे राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखते हुए आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने के लिए काम करें। इंदिरा गांधी नहर में पंजाब कल से पानी छोड़ेगा। इसके 7 जून तक जोधपुर पहुंचने के आसार हैं। प्रदेश में 70 दिन नहरबंदी के बाद अब पानी की आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। एसीएस पीएचईडी सुबोध अग्रवाल ने बताया कि 30 मई की शाम को पंजाब हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर में जल प्रवाहित करेगा। गांधी दर्शन को आत्मसात करने के संकल्प के साथ कोटा में श्रमिक विकास शिविर का समापन हुआ। 2 दिन के इस शिविर में पूरे देश से करीब 500 गांधीवादी विचारक जुटे। उन्होंने कहा कि श्रमिक अपने पसीने से देश को सींचता है और श्रमेव जयते ही आज का सत्य है। शिविर का आयोजन शांति और अहिंसा विभाग की ओर से किया गया। विधिक जागरूकता और लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए चूरू के न्याय क्षेत्र में कल से सचल विधिक सेवा केंद्र और लोक अदालत मोबाइल वाहन चलाया जाएगा। ये 23 जून तक सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, राजगढ़, तारानगर और सरदार शहर में घूम कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न गतिविधियां प्रचारित कर लोगों को जागरूक करेगा। डूंगरपुर में राजकीय विधि महाविद्यालय के भवन की आधारशिला रखी गई। राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने इसका शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्य मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि डूंगरपुर के गुमानपुरा ददोड़िया में ये इमारत 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। इससे स्थानीय विद्यार्थियों को विधि क्षेत्र में करियर बनाने का मौका मिलेगा। आदिवासी बहुल इलाके में लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा करने पर उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना राजस्थान की ऐसी अपूर्व योजना है जिसे दूसरे प्रदेश के लोग भी अपने अपने राज्यों में लागू करवाना चाहते हैं। आपको बता दें कि जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में तीसरा गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि बाड़मेर के किडनी डोनर ने अपने भाई को किडनी दान की और ऑपरेशन करीब 3 घंटे चला। मरीज अब ठीक है। गौरतलब है कि निजी अस्पताल में इसका खर्च करीब 10 से 15 लाख रुपए आता, जो चिरंजीवी योजना में मुफ्त हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट को कल नया चीफ जस्टिस मिल जाएगा। न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को राज्यपाल कलराज मिश्र कल शाम राजभवन में शपथ दिलाएंगे। जस्टिस मसीह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने विश्व पर्यावरण दिवस से पहले आज से ही जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की है। इसके तहत सवाई माधोपुर में आज पर्यावरण जागरूकता से संबंधित चित्रकला, गायन, नृत्य और भाषण सहित कई प्रतियोगिताएं हुई। इनके जरिए बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 36वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर विभिन्न स्थानों पर उनकी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। झुंझुनू और भरतपुर में हुए कार्यक्रमों में वक्ताओं ने किसान हित में किए गए उनके कार्यों को याद किया। जोधपुर में आज से 2 दिन के संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव का आगाज हुआ। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने इसका उद्घाटन किया। एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार में हो रहे इस महोत्सव में 15 से 29 साल के युवा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इनमें बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही और जोधपुर के 10,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हैं। यहाँ गायन, वादन, नृत्य, फोटोग्राफी, योग सहित कई तरह की प्रतियोगिताएं हो रही हैं।